वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 90 करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है। यहाँ पे हम पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। आपको बच्चों करना क्या है, इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसको समझने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ तो बच्चों टिक करने वाले प्रश्न हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई एक टिक करना है। और लास्ट में 2 क्वेश्चंस और हैं जिनका आपको उत्तर लिखित में देना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहले समझ लेते हैं। मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि होता क्या है कि कई सारी राधा जी के साथ कई सारी गोपियाँ श्री कृष्ण जी का इंतजार करते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने उन सबसे वादा किया होता है कि मैं उनसे मिलने आऊँगा, मैं आप सबसे मिलने आऊँगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो नहीं आते हैं, वो उद्धव को भेज देते हैं, अपना संदेश भेज देते हैं उद्धव से। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ वहीं से यहाँ पे पूरा पद स्टार्ट हो रहा है कि लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। लिखा हुआ है मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, मतलब कि मन की बात मन में ही रह गई। अब श्री कृष्ण जी तो आए नहीं। अब श्री कृष्ण जी से जो बातें करनी थी राधा को या राधा जी को या फिर बाकी जितनी भी गोपियाँ थी उन सबको जो बातें करनी थी, अब श्री कृष्ण जी तो आए नहीं, तो मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। तो अब वो क्या बोला जा रहा है कि अब जो कहना था हमें वो अब किसको कहें। अब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उद्धव को भेज दिया था अपना मैसेज देने के लिए कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने अब राधा और बाकी गोपियां क्या बोल रहे हैं कि उद्धव अब बताओ हमें जो बातें करनी थी अब हम वो किससे कहेंगे, तुम तो आ गए उनका संदेश लेकर के। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। तो हमारी जितनी भी परेशानियां थी हमने क्या किया, अब राधा और उनकी गोपियां क्या कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी परेशानियां थी, दुख थे, दर्द थे, हमने उन सब को भुला दिया था, ये सोच करके कि हमारे श्री कृष्ण जी हमसे मिलने आ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है अब इन योग संदेश सनी सुनी सुनी विरहिन विरह दही चाहती होती गुहारी जीते ते उतते धार बही। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये तो बहुत ही योग संदेश है तुम्हारा, ये तो दुखी वाला अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों की, ना वो उद्धव से श्री कृष्ण जी की शिकायतें हो रही हैं। ठीक है, कि श्री कृष्ण जी जो होते हैं वो सबका दुख हरते हैं, बट उनकी वजह से आज हम सबको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। क्यों, तो वो नहीं आए इसलिए दुख हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस तरह से अब हम कैसे अपना धैर्य रखें। हमने जो ये धैर्य रखा हुआ था कि श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, वो तो श्री कृष्ण जी आए नहीं, तो अब हम धैर्य कैसे रखें। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने हमसे धोखा किया है। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा था कि हम मिलेंगे, बट वो मिले नहीं। तो ये पूरा मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा इस पद का यही अर्थ था। ठीक है, अब यहाँ पर इस पद को पढ़ने के बाद आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मन की मन ही माज रही, किसने और किससे कहा। तो बड़ा सिंपल सा है, उद्धव ने गोपियों से कहा, अरे बिल्कुल भी नहीं सर। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, बिल्कुल भी नहीं सर। गोपियाँ श्री कृष्ण से, बिल्कुल भी नहीं सर। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, मतलब कि 2 ही लोग थे, एक तो गोपियाँ थी और एक उद्धव थे। तो यहाँ पर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गोपियाँ उद्धव से कह रही थी कि हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई। पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। इसके बाद गोपियाँ की आशा क्या थी, गोपियाँ की आशा क्या थी, श्री कृष्ण जी आएंगे या नहीं आएंगे। आप यहाँ पे देखो, आपके पास पूरे के पूरे ये चारों ऑप्शन हैं, आप पहले खुद सोचो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 4 है, श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, या श्री कृष्ण शीघ्र आएंगे, श्री कृष्ण देर से ही लेकिन आएंगे अवश्य, श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे। तो गोपिया की आशा ये थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, देर से ही लेकिन आएंगे ज़रूर, उन्हें ये लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा कि श्री कृष्ण देर से ही लेकिन आएंगे अवश्य। तो सबको विश्वास था उनके ऊपर कि वो आएंगे ज़रूर, बट ऐसा नहीं हो पाया, वो नहीं आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं पहले दूसरे प्रश्न का ख उत्तर। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो क्या है, गोपियों की विरहांगिनी बढ़ने का क्या कारण था। तो श्री कृष्ण का वियोग, श्री कृष्ण का संदेश, उद्धव की वाणी या योग संदेश। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घ योग संदेश। ठीक है, ठीक है।
तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। इस संदेश की वजह से काफ़ी सारी जो भी आपके क्या कहते हैं गोपियाँ थी, उनका धैर्य टूट चुका था। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। थर्ड का आंसर हो गया। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, गोपियाँ क्या तोड़ने की बात करती हैं? गोपियाँ क्या तोड़ने की बात करती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों से वादा किया था कि वो उससे मिलने ज़रूर आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या तोड़ा? साहस नहीं, कर्म कर्मठा नहीं, आशा नहीं, उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी। श्री कृष्ण जी ने अपनी मर्यादा तोड़ी, ऐसा गोपियों का कहना था। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर ग हो जाएगा, मर्यादा। आई होप गाइज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ओके, अगर क्लियर हो रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। उद्धव कौन थे? तो भैया उद्धव जी जो थे, अब कई सारे बच्चे ग्वाल लिख के आ जाते हैं। भैया ग्वाल, अभी यहाँ पर ग्वाल नहीं आएगा। उद्धव जो थे वो संदेश वाहक बन के आए थे। किसके? श्री कृष्ण जी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ना ही वो पथिक थे, ना ही वो सैनिक थे, ना ही वो ग्वाल थे, वो संदेश वाहक थे। किसके बन के आए थे? तो उसकी संदेश वाहक भी श्री कृष्ण जी के बन के आए थे। तो यहाँ पर उद्धव कौन थे? संदेश वाहक। तो इस तरह से हमारे पहले 5 प्रश्नों के तो उत्तर हो गए, हमने समझ भी लिया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गोपियों गोपियों की कौन सी बात मन में ही रह गई। तो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि गोपियां श्री कृष्ण से अपने मन की बात, यहाँ पे की को नहीं होगा, मन की बात करना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण के ना आने पर मन की बात मन में ही रह गई। ठीक है, तो मन की बच्चों, अब कौन सी बात मन की? तो वही बहुत सारी मन की बातें हो सकती हैं। यहाँ पर चैप्टर में वो सारी चीज़ें नहीं बताई गई, खाली बस इतना बताया गया कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई थी, और कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे गोपियों की मन की बात में यहाँ पे आपका इतना ही उत्तर होगा, और इससे ज़्यादा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रश्न जो है, आई होप आपको दिख रहा होगा सातवां प्रश्न पूरा। तो यहाँ पर सातवां प्रश्न जो है, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही और क्यों? तो गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम की मर्यादा ना रखने का उल्हाना दिया। उल्हाना मतलब कि किसी को टोन कसना कहते हैं। ठीक है, जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे, तो वह गोपियों को वापस आने की बात कह गए थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्री कृष्ण जी ने वादा किया था राधा जी के और बाकी जितनी भी गोपियां थी उनको कि मैं ज़रूर आऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं आए। उन्होंने अपना मैसेज किसको भेज दिया? मैसेज उन्होंने अपने संदेश वाहक भेजा, किसको? तो उद्धव को भेज दिया कि भाई जाओ सबको बताओ कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो यहाँ पर फिर वो पूरा का पूरा गोपियों ने कहा कि ये तो गलत बात है, आपने अपनी मर्यादा नहीं रखी, मर्यादा तोड़ दी। तो इस तरह गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, क्योंकि यही था आज की इस पूरी वीडियो में, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।